होम मिनिस्टर अमित शाह ने चुनावी सभा में कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर 370 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और 370 पर राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र भी किया और कहा कि वो कहते थे कश्मीर से 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कंकड़ तक भी नहीं चले कश्मीर में। इसको हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। भाई और बहनों, आज मल्काजगिरी में मैं बताने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने अगर ये इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कोई है? मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ममता जी को बना सकते हैं? स्टालिन साहब को बना सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? अब हंसना मत, जरा हंसना मत। राहुल बाबा को बना सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सेना से लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जमीन आसमान एक कर दिया। एक तरफ पहाड़ और घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर छिपे हुए आतंकवादियों की तलाश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने आतंकियों के एक मददगार को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। इस मददगार पर आतंकियों को पनाह देने, उन्हें खाना खिलाने का आरोप है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मददगार ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। अलावा इसके हमले वाली जगह के आसपास रहने वाले 6 लोगों को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। ऐसा शक जताया जा रहा है कि इन लोगों ने, जो आतंकी हैं, उनकी मदद की थी। शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था और उसके बाद पूरे तरीके से सेना और पुलिस मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। एक गाड़ी को खंगाला जा रहा है और ऐसा आरोप है कि जो 6 लोग हिरासत में ले गए हैं, उन्होंने इन आतंकियों की हेल्प की थी, मदद की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 6 लोगों को पुलिस ने इस बीच हिरासत में भी लिया है और ये जो लोग हैं, इन पर यह आरोप है कि इन्होंने हेल्प की थी इन आतंकियों की और इन्हें पनाह देने, उन्हें खाना खिलाने का भी इन पर आरोप है। और ये जो मददगार है, इसके बारे में भी कई उसने राज उगले हैं, पूछताछ जो उससे की गई है। और जैसे कि हमने आपको बताया, जहां हमला हुआ वहां जितने आसपास के इलाके हैं, वहां पर कुछ लोग जो हैं, जिनमें से 6 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है, इनसे पूछताछ चल रही है और ऐसा इन पर शक जताया जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं, इन्होंने इन आतंकियों की मदद की थी। एक जवान इस हमले में शहीद हुए थे जबकि 5 घायल हुए थे। पुंछ के शाइस्तार इलाके में ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और इस ऑपरेशन का नाम है शत्रुनाश। बिल्कुल आतंकियों का सफाया करने के लिए ये जो जाबाज जवान इस समय घने जंगलों में न्यूज़ 18 की टीम के साथ मौजूद हैं। हमने एक कोशिश की कि घने जंगलों में पहुंचा जाए और ये देखा जाए कि कितनी कड़ी मशक्कत के साथ ये जो जाबाज है जवान, वो किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों को ढूंढने के लिए पिछले 3 दिन से दिन रात एक कर रहे हैं। आपको बता दें, ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के वो जवान हैं जो दिन रात जो है यहाँ पर घने जंगलों में चप्पा जो है खंगाल रहे हैं। आपको बता दें कि आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगातार जो है इन घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढने की जो कवायद है वो चल रही है। हालांकि हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भी जो है वो हर जगह पे चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। बिल्कुल आपको बता दें, तस्वीरों में किस तरीके से आपको बताने की कोशिश करें कि कितनी मेहनत और मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही है और भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान किस तरीके से घने जंगलों में जो है वो आते हैं और घने जंगलों में पहुंचकर ये किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर हथियारों के साथ यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ घने जंगलों में ये यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आसान नहीं होता घने जंगलों में इस तरीके से, क्योंकि हाइडआउट में छुपे होते आतंकी किसी भी वक्त वो इन जवानों पर हमला भी कर सकते हैं। ऐसे में भारी भरकम हथियारों के साथ ये जवान उन आतंकियों का खात्मा और धरपकड़ करने के लिए यहाँ पर मौजूद है।
तो हमारी सहयोगी पुंछ की आप सीधी रिपोर्ट देख रहे थे। पुंछ का इलाका घने जंगल वहां पर है, लेकिन सेना और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। कोमल मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। कोमल, किस तरह से पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक जो मददगार जिसको की हिरासत में लिया है पुलिस ने, उससे पूछताछ में क्या क्या खुलासे हुए और 6 जो हैं स्थानीय लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस बारे में क्या अपडेट? जितने भी जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले होते हैं बिना लोकल सपोर्ट के नहीं होते हैं, और यहीं पर आप देख लीजिए कि इतना बड़ा जो वायुसेना के वाहन पर फिर सेना पर जो हमला हुआ है आतंकियों द्वारा, यहाँ पर भी 6 से ज्यादा लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि उनमें से मोहम्मद रजाक नाम के शख्स ने उन आतंकियों को खाना खिलाया था और बहुत सी ऐसी चीजें मुहैया कराई थी जिनसे उनको आगे जंगल से भागने में मदद मिल सके। आपको बता दें कि जंगल से घने जंगलों में भागना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो बड़े बड़े हाइड आउट में छुप जाते हैं, हथियारों का जखीरा ड्रोन के जरिए उनके पास पहुंच जाता है। ऐसे में वो तो जंगल का सहारा लेकर वो घुसपैठ कर पुंछ राजौरी में आ जाते हैं, लेकिन हथियारों के जखीरे के साथ आना आतंकियों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ड्रोन के जरिए पहले हथियार आते हैं। स्थानीय जो OGWs होते हैं, स्थानीय लोगों की मदद से वो यहाँ पर घने जंगलों के हाइड आउट में उन हथियारों को छुपाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि स्थानीय लोगों ने अपने ही घरों के पास घने जंगलों में बड़े बड़े हाइड आउट जंगलों में उनके हथियारों का जखीरा छुपाया होता है। ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद का शक जो था वो जताया जा रहा था, और ADG जम्मू से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने संदिग्ध परिस्थितियों में तो उठाया है, लेकिन उनमें से एक जो मोहम्मद रजाक है उन्होंने आतंकियों को खाना खिलाया। सर्च ऑपरेशन का जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब ये जो आतंकी हैं, इनके जो घटिया मंसूबे थे उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और कभी भी इनके कब्जे में होंगे या इनको इनका अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ आतंकी हमले पर पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी का एक विवादास्पद बयान सामने आया। चरणजीत सिंह चन्नी ने पुंछ हमले को स्टंट बतला दिया और कहा कि पिछली बार भी ऐसा ही एक स्टंट किया था। उन्होंने कहा कि ये स्टंट बीजेपी को जिताने के लिए है। ये विवादास्पद बयान दिया है पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी ने। पिछली बार भी ऐसा स्टंट था, ये फिर से बीजेपी को जिताने के लिए एक स्टंट है। पुंछ हमले पर चरणजीत सिंह चन्नी पूर्व CM है पंजाब के, उनका ये बयान सामने आया कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। बीजेपी ने विरोधियों पर पुंछ हमले पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया तो तेज प्रताप यादव ने पूछा कि आखिर चुनाव के समय ही